ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये सरकार ही तो है जो अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छों की ना सुने। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वरना ये सरकार पहले ही नींद से जाग गई होती तो आज कम से कम सरकार की फजीहत तो नहीं होती। अब भला कोई इन दोनों ही प्रदेश की सरकारों से पूछे कि जिन बच्चों को हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रदेश वापस बुलाने का काम किया है, तो उत्तराखंड सरकार भी योगी के नक्शे कदम पर चलकर चकराता के 75 बच्चों को प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चकराता वापस बुलवाया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, परंतु सरकार का ये दोहरा चरित्र उजागर जरूर हुआ है। कारण कल तक जब इन बच्चों के माता पिता मिन्नतें कर रहे, अपने बच्चों की वापसी की सरकार से भीख मांगते व गिड़गिड़ाते रहे, परंतु त्रिवेंद्र सरकार की हठ धर्मता पर कोई आंच नहीं आई और रावत सरकार बच्चों के माता पिता से केंद्र सरकार की गाइडलाइन व अंतर्राज्य होने की मजबूरी बताकर प्रवासी बच्चों को वापस लाने में सरकार की असमर्थता होने की बात कहती रही। लेकिन रावत सरकार बेशक प्रदेश के बच्चों को वापस लाने में विफल दिखी, परंतु पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान ने प्रदेश से बाहर फंसे छात्रों व उनके अभिभावकों की मजबूरी को गंभीरता से लिया ही नहीं, बल्कि प्रयागराज में उत्तराखंड के मझधार में फंसे 77 बच्चों को वापस लाने का काम करा है। मधु चौहान के इस सफल प्रयास के लिए खासकर चकराता में जमकर प्रशंसा हो रही है। जब इस प्रशंसनीय काम के लिए श्रमिक मंत्र संवाददाता ने श्रीमती मधु से पूछा कि जो काम सरकार नहीं कर सकी उसे आपने सच कर दिखाया, आखिर ये सब कैसे संभव हो सका? जिस पर पंचायत अध्यक्षा ने बताया कि जिस प्रकार ये बच्चे दूसरे प्रदेशों में फंसे थे, जहां उन्हें काफी दिक्कतें हो रही थी और लगातार चकराता ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोगों के फोन आ रहे थे, तत्पश्चात मधु चौहान ने ये ठान ली कि हर हाल में उत्तराखंड के बच्चों को वापस लाकर ही रहेंगे और उसे सच करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें प्रदेश सरकार व योगी सरकार ने हमें काफी हेल्प की है। कारण एक तो लॉकडाउन, ऊपर से केंद्र सरकार की गाइडलाइन की वजह से इन बच्चों को अपने प्रदेश में वापस लाना आसान नहीं था। मधु चौहान ने अपनी इस सफलता के लिए त्रिवेंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया। वहीं अब सरकार पर भी सवाल उठना लाजमी है कि जब एक पंचायत अध्यक्ष बच्चों को वापस लाने में सफलता हासिल कर चुका है, तो यही काम पूर्व में सूबे के मुखिया क्यों नहीं कर सके? अब सरकार से कोई ये पूछे कि कल तक सरकार केंद्र की गाइडलाइन व लॉकडाउन होने की बात कहती नजर आती थी, लेकिन आज केंद्र की गाइडलाइन के बावजूद भी आखिरकार इन बच्चों को कैसे वापस लाया गया? तो फिर दूसरे राज्यों में फंसे हुए इन बच्चों को पूर्व में लाने की कवायद क्यों नहीं की गई? अब कहां गई केंद्र सरकार की वो गाइडलाइन और डिस्टेंसिंग अनुपालन की बातें? लेकिन जब इसी सरकार पर प्रवासियों को वापस लाने का दबाव बनाया गया, तो सरकार अपनी हठ धर्मता से पीछे हटने का फैसला नहीं किया और इन 75 बच्चों को वापस लाने पर अपनी सहमति दे दी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये फैसला सीएम का खुद का नहीं बल्कि दबाव में लिया हुआ फैसला प्रतीत होता है। इससे पहले खुद सीएम व शहरी विकास मंत्री कह चुके हैं कि किसी भी हाल में लॉकडाउन खुलने से पहले किसी को भी राज्य के बाहर आने व जाने की परमिशन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मंत्री जी, अब आप पर और आपकी हठ धर्मता सरकार पर सवाल भी उठेंगे और उंगली भी, और जवाब देना होगा आपको प्रदेश के लोगों के साथ साथ घुट घुट कर जीने वाले बच्चों के माता पिता को, जिसका बच्चा अपने से दूर होकर पल पल आंखों से रोए हैं। उन माँ बाप से पूछिए वो एक एक दिन कैसे जिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वापस अपने शहर चकराता पहुंचने पर 75 छात्र काफी खुश दिखाई दिए, मानो इनकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना हो। और ये छात्र नगर पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान का गुणगान करते नहीं थके। वहीं इन बच्चों ने उत्तर प्रदेश सम्राट कहे जाने वाले सीएम योगी की पोल भी खोल दी कि जहां प्रदेश सरकार ये दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में प्रवासियों के लिए हर चीज की पूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन योगी जी के उन दावों को सिरे से खारिज करते हुए ये बच्चे बता रहे हैं कि ना तो खाने का सही इंतजाम था और न ही पीने का साफ पानी। चकराता एसडीएम अपूर्वा सिंह ने बताया कि 52 छात्र काल से पहुँचे हैं। कुछ छात्र अलग रूट के थे जिन्हें प्रशासन की देखरेख में उनके घर पहुँचा दिया गया है। सुरक्षा और सावधानी के साथ जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
अपूर्वा सिंह ने कहा कि प्रशासन स्तर से इन आए हुए छात्रों की मेडिकल जांच पड़ताल करने के बाद उनके परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद सभी छात्रों को उनके निवास स्थान पहुंचाया गया है। जहाँ तक प्रयागराज से स्टूडेंट्स के आने का प्रश्न है, वो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो जनरली विकास नगर और चक्राता के हैं। इनका जो है जनरल मेडिकल चेकअप किया गया है और इसके बाद इन सभी लोगों को इनके होम क्वारंटीन में रखा जाएगा 14 दिनों के लिए। जो 77 जो छात्र आए थे तो इनिशियल सूचना से फिर हमने सेग्रीगेट किया। कालसी में टोटल 52 छात्र हमारे पास आए हैं, जिनको हमने अलग अलग डेस्टिनेशन चिन्हित करके, तो जो मेन आपके जो मुख्य पॉइंट है कालसी, सैया और चक्राता, इन 3 जगह पे इनके रिश्तेदारों को या परिवारजनों को बुला करके उनको सुपुर्द हम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से इनको बसेस में रूट बना करके यहाँ से कालसी से मेन ग्राउंड से रवाना किया है और इन लोगों का स्वास्थ्य चेकअप हमने यहाँ पे कालसी में भी करवाया है। उनको ब्रीफ किया गया है कि क्या क्या एहतियात उन्हें बरतने हैं। ऐप डाउनलोड करनी है जो उनकी लोकेशन को ट्रैक करेगी और उसके अलावा भी होम क्वारंटीन में सभी लोग रहेंगे अगले 28 दिन के लिए और उसी से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी उनसे फिल करवा लिए गए हैं। सो वो पूरी कार्रवाई यहाँ से कंप्लीट करके थोड़ा सा फिर उसके बाद उन लोगों को यहाँ से भेजा गया है। देखिए, हम लोग, मैं ये कह सकती हूँ, हम लोग अभी एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं कोरोना समय में, और कल मैं सोशल मीडिया में देख रही थी काफ़ी लोगों ने इसको राजनीति का विषय भी बना दिया है, लेकिन ये राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सारे 77 बच्चे वहाँ से लौटे हैं, हम लोग इनको किसी नौकरी पेशा से या श्रमिकों से या किसी से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी बच्चे थे ये सब के सब वहाँ पे प्रतियोगिता एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह के लिए गए हुए थे, कोचिंग के लिए वहां पे गए हुए थे और बहुत साधारण परिवारों के बच्चे सारे के सारे। इनको अगर 1 महीने भी इनके माता पिता अगर खर्चा नहीं भेज पाएंगे तो इनके लिए वहां पे रहना बड़ा मुश्किल था। और यही बात वहां पे आ रही थी, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इसमें अधिकतर चक्राता के, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे ही चक्राता के लोग थे इसमें। मैं ये कहूँगी चमोली के बच्चे भी थे, यहाँ देहरादून प्रेमनगर के बच्चे भी थे, यमुना घाटी के बच्चे भी थे। और मेरे से इन्होंने जब संपर्क करा कि मैडम हमको यहाँ पे खाने पीने की, क्योंकि लॉकडाउन में जो है होटल बंद हो गए, कई बच्चे टिफिन लगाए हुए थे, कई बच्चों ने टिफिन वालों ने अपने होटल बंद कर दिए, ढाबे बंद हो गए, पानी की इनको वहाँ पे समस्या हो रही थी। जब मेरे से उन्होंने संपर्क करा तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को रखा कि कम से कम लगभग 80 बच्चे वहाँ पर है, और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को बहुत सकारात्मक रूप से इसको लिया। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन काम आसान नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में आपको केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दूसरा प्रदेश का मामला, उत्तर प्रदेश का मामला था, वहाँ की गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने स्टेट की गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी। प्रयागराज से 72 लड़के थे जो प्रयागराज में फंसे हुए थे, और हम दोनों मतलब यूपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें मतलब दोनों गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी रेस्क्यू करने में और घर वापसी में, तो दोनों गवर्नमेंट का बहुत थैंकफुल करते हैं। लगभग हम 75 छात्र प्रयागराज में स्टडी कर रहे हैं। ये कुछ महसूस में से 10-12 छात्र अभी नहीं आए हैं। लॉकडाउन के चलते हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ समाधान भी थे, लेकिन उससे भी हमारा नहीं हो पा रहा है। हमें बहुत सी समस्याएं थी, पानी की समस्याएं थी, क्योंकि जो पानी प्योरीफाई आता है वो लाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब लॉकडाउन में नहीं आ पा रहे थे। खाने की व्यवस्था में कमी थी, कुछ लोग हम टिफ़िन की व्यवस्था कर रहे थे, टिफ़िन भी समय पे नहीं मिल पा रहा था। ला रहे थे, लेकिन 2-3 दिन बाद राशन भी जैसे कॉल करते थे राशन आता था। उत्तराखंड सरकार से संपर्क हुआ, कैसे व्यवस्थाएं बनी? फिर लॉकडाउन के चलते जब वहाँ ज़्यादा समस्या होने लगी तो हमने उत्तराखंड से संपर्क किया, मधु चौहान जी से संपर्क किया हमने, तो उन्होंने हमें हौसला दिया कि हाँ हम कुछ करेंगे। बहुत से लोगों को हमने कॉल किया, उसके बाद भी यहाँ कॉल करते रहे, मीडिया से भी हम संपर्क बनाए रहे, मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, यूपी सरकार ने भी हमें सपोर्ट किया। यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों से हम मिलने गए थे, डीएम ऑफिस गए थे, उन्होंने भी हमें बोला कि हम ले जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भेजने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद करेंगे उत्तराखंड सरकार का, मधु चौहान जी का, जिन्होंने हमें ले जाने के लिए सहयोग किया। श्रमिक मंत्र के लिए चक्राता से संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।